इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार ने जहां चमक दिखाई थी तो गुरुवार को एक बार फिर बाजार धड़ाम हुआ है। बीएसई सेंसेक्स में 581 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है तो निफ्टी 50 में भी 180 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। भारतीय बाजार में जारी उथल पुथल की वजह से निवेशकों को नफा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। वैश्विक बाजार में जारी गिरावट का सीधा असर भारतीय बाजार पर नजर आ रहा है। इसके अलावा शेयर बाजार में दिन भर की हलचल पर नजर डालने के लिए चलते हैं एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक के साथ। शेयर मार्केट में गिरावट के बाद कुछ रिकवरी देखने को मिली है। वहीं मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। सोलर सेक्टर में काफी हलचल हो रही है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सोलर कंपनियां लगातार ग्रो कर रही हैं। सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को काफी हलचल देखने को मिली और यह स्टॉक 6% बढ़ने के बाद 1586 रुपए की लेवल पर बंद हुआ। इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर है। इसके बाद आने वाले दिनों में स्टॉक के प्राइस में बूम देखने को मिल सकता है। सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड और पैनल और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों का निर्माण करती है और इंजीनियरिंग, परचेसिंग और कंस्ट्रक्शन आधार पर सिस्टम स्थापित करने में भी विशेषज्ञता रखती है। सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड को जिला पंचायत राज अधिकारी बिहार स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम से एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी कीमत 7,36,05,840 रुपए है, जिसमें सभी फीस और टैक्स शामिल हैं। उक्त ऑर्डर को नियम और शर्तों के अनुसार 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। इसके अलावा कंपनी ने बोनस शेयरों पर विचार करने के लिए 8 अगस्त 2024 को होने वाली बोर्ड मीटिंग के बारे में एक्सचेंज को सूचित किया है। सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड का मौजूदा बाजार पूंजीकरण 1258.40 करोड़ रुपए है। ऐसे स्टॉक ने सिर्फ 6 महीनों में करीब 150% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तिमाही नतीजों के अनुसार वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड ने 273 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 8 करोड़ रुपए रहा। वार्षिक प्रदर्शन पर नजर डालें तो कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में 366 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में ये 161 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2024 में परिचालन लाभ 28 करोड़ रुपए रहा, जबकि नेट प्रॉफिट 9 करोड़ रुपए रहा। सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड मोनो मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, सोलर लालटेन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर वाटर पंप और सोलर इन्वर्टर बनाती है। वे हाउसिंग, वाणिज्यिक, उपयोगिता और सरकारी गैर सरकारी संगठनों को सोलर सॉल्यूशन देते हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी हाउसिंग और वाणिज्यिक दोनों सेक्टर के लिए सोलर एनर्जी प्लांट के लिए इंजीनियरिंग, परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में शामिल है।
शेयर मार्केट के लिहाज से आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। दरअसल शुक्रवार को कंपनियों के शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। ऐसे में निवेशकों के पास इन कंपनियों के शेयर खरीदने का आखिरी मौका है। इसमें भेल, बीपीसीएल समेत 39 कंपनियों के नाम शामिल हैं। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे 4 पीएसयू। आज खरीदी का आखिरी मौका है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। इसकी स्थापना साल 1956 में सेवियत टेक्नोलॉजी की मदद से की गई है। इसने अपने निवेशकों के लिए 0.25 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया और इसके लिए 9 अगस्त की रिकॉर्ड डेट तय की है। आरईसी लिमिटेड की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है। ये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके शेयर 9 अगस्त को एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। इसने निवेशकों को 3.50 रुपए प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक सरकार के अधीन काम करने वाली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कंपनी है। इसने शेयर कल यानी शुक्रवार को एक्स डिविडेंड पर कारोबार करेंगे। इसने अपने शेयर धारकों के लिए 10.50 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। जुलाई में 9 अगस्त की रिकॉर्ड डेट की घोषणा की थी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने अपने शेयर धारकों के लिए 16.50 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी ने फाइलिंग एक्सचेंज में कहा था, इस बैठक में निदेशक मंडल ने 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर 16.50 रुपए के फाइनल डिविडेंड की भी सिफारिश की, जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10 रुपए के फेस प्राइस वाले प्रति इक्विटी शेयर 11 रुपए के फाइनल डिविडेंड में तब्दील हो जाता है, जो निगम के सदस्यों द्वारा अप्रूवल के अधीन है। ये निगम द्वारा वर्ष के दौरान भुगतान किए गए प्रति इक्विटी शेयर 15 रुपए के फाइनल डिविडेंड के अतिरिक्त है। शेयर मार्केट लोकसभा चुनाव के समय से ही एक के बाद एक इवेंट देख रहा है। चुनाव परिणाम, यूनियन बजट, आरबीआई पॉलिसी के अलावा ग्लोबल मार्केट में हलचल, आर्थिक मंदी की आशंका और बदलते जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के बीच भारतीय शेयर बाजार में बहुत उथल पुथल रही है। इन दिनों मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। बुधवार को शेयर बाजार ने दिन का कारोबार हरे निशान में खत्म किया, लेकिन गुरुवार को कारोबार की शुरुआत कमजोर रही। फिर भी बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक खबरें हैं और उस तरह का एक्शन भी देखा जा रहा है। अनिल अंबानी के निवेश वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को 11.5% की तेजी आई थी और ये स्टॉक 213.90 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गया था। हालांकि बुधवार की तेजी के बाद ये स्टॉक गुरुवार को पॉज लेता दिख रहा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिसकी मौजूदगी कई सेक्टरों में है। वे विशेष प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं और उनका काम पावर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तक फैला हुआ है। वो सड़कों, मेट्रो सिस्टम, हवाई अड्डों के निर्माण और संचालन में भी शामिल है और यहाँ तक कि उनकी एक डिफेंस सहायक कंपनी भी है।
स्टार इन्वेस्टर विजय केडिया ने बताया कि उनकी स्वामित्व वाली कंपनी केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने तिमाही नतीजों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में 40 लाख शेयर या 1.01% हिस्सेदारी बेची। इसके अलावा FII और DII ने मार्च 2024 की तुलना में जून 2024 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर क्रमशः 12.37% और 2.26% कर दी। इस तरह विजय केडिया अगर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से बाहर निकले तो FII और DII ने इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण 8,473 करोड़ रुपए है और इसने अपने तिमाही नतीजों और वार्षिक नतीजों में मिक्स्ड नंबर्स दर्ज किए हैं। शेयर अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर 143.70 रुपए प्रति शेयर से 48.85% ऊपर है। जून 2024 तक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंपनी के प्रमोटरों के पास 16.50%, FII के पास 12.37%, DII के पास 2.26%, सरकार के पास 0.02% और आम लोगों और अन्य लोगों के पास शेष हिस्सेदारी यानी 68.86% हिस्सेदारी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के शेयरों में आज जोरदार तेजी दिखी। 1 जून तिमाही के नतीजों के ऐलान के अगले दिन शेयर रॉकेट बन गए। जून तिमाही के दमदार नतीजे पर इसके शेयर करीब 11% उछल गए। मुनाफा वसूली के चलते भाव थोड़े नरम पड़े, लेकिन अब भी ये काफी मजबूत स्थिति में है। इस तेजी के बावजूद रिकॉर्ड हाई से ये करीब 21% डाउनसाइड है। फिलहाल NSE पर ये 8.18% की बढ़त के साथ 2,594.70 रुपए के भाव यानी कि BSE शेयर प्राइस पर है। इंट्राडे में ये 10.78% उछलकर 2,657.00 रुपए तक पहुंच गया और 24 अप्रैल 2024 को 3,264.70 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2024 में BSE का रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 182% उछलकर 607.70 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। तिमाही आधार पर इसका रेवेन्यू 24% बढ़ा और इसे ट्रांजैक्शन चार्जेस में 45% की ग्रोथ से सपोर्ट मिला। ट्रांजैक्शन चार्जेस से BSE को 366.3 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा तिमाही आधार पर ट्रेजरी इनकम में 7.6% और बाकी सिक्योरिटीज में 16.4% की ग्रोथ से इसके रेवेन्यू को सपोर्ट मिला है। EBITDA मार्जिन तिमाही आधार पर 19.7% से बढ़कर 47% पर पहुंच गया। सेबी रेगुलेटरी फीस में 53% के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी खर्चों में 5% की गिरावट के चलते जून तिमाही में इसके मार्जिन को सपोर्ट मिला। मुनाफे की बात करें तो जून तिमाही में इसका नेट प्रॉफिट मार्च तिमाही की तुलना में 106.89 करोड़ रुपए से उछलकर 264.29 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, लेकिन सालाना आधार पर इसमें गिरावट आई। पिछले साल जून तिमाही में इसे 516.25 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था।
शेयर करीब 7 साल पहले फरवरी 2017 में एनएसई पर लिस्ट हुए थे। 1243 करोड़ रुपए के आईपीओ के तहत निवेशकों को 806 रुपए के भाव पर शेयर जारी हुए थे। 3 फरवरी 2017 को इसने 1085 रुपए पर एंट्री मारी थी और 1200 रुपए का हाई बनाकर 1069.20 रुपए पर बंद हुआ था। कंपनी ने फिर मार्च 2022 में 2:1 के रेशियो में बोनस का ऐलान किया था, यानी 2 शेयरों के बदले में शेयर होल्डर्स को 1 शेयर मिले। पिछले साल 16 अगस्त 2023 को ये 1 साल के निचले स्तर 835.50 रुपए के भाव पर था और फिर 24 अप्रैल 2024 को ये 3264.70 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। निफ्टी फार्मा इंडेक्स फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। निफ्टी की तुलना में इसका रेशियो चार्ट 37 महीने की हाई पर पहुंच गया है, जो इसके बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। एसबीआई सिक्योरिटीज के डीपीपी और डेरिवेटिव और तकनीकी अनुसंधान के हेड सुदीप शाह के मुताबिक सिप्ला लिमिटेड के शेयर ने हाल ही में 1465 से 1475 के जोन में सपोर्ट हासिल किया और अपनी तेजी की यात्रा फिर से शुरू की है। शाह ने कहा कि सिप्ला का शेयर हाल के समय में कई बार सपोर्ट जोन से वापस उछला है। शेयर अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है। डेली आरएसआई 60 अंक से ऊपर बढ़ गया है और तेजी के मोड में है। शाह ने कहा कि ये तकनीकी चार्ट फॉर्मेशन स्पष्ट रूप से शेयर में मजबूत तेजी का संकेत दे रहा है। सुदीप शाह का कहना है कि सिप्ला का मौजूदा डेरिवेटिव डेटा मौजूदा बुलिश चार्ट फॉर्मेशन के मुताबिक है। बुधवार के कारोबारी सत्र में अगस्त वायदा में लगभग 2% की बढ़त हुई। चालू, अगली और फोर्थ सीरीज के कुल ओपन इंटरेस्ट में 3.54% की गिरावट आई है, जो एक शॉर्ट कवरिंग रैली का संकेत है। अगस्त एक्सपायरी के लिए 1600 स्ट्राइक पर भारी मात्रा में कॉल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जबकि पुट साइड पर 1500 की स्ट्राइक प्राइस पर काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। सुदीप शाह ने कहा कि ऑप्शन चेन में पुट राइटिंग 1580 से 1480 स्ट्राइक तक देखने को मिली है। ये स्टॉक में तेजी की मोमेंटम को दर्शाता है। ये सभी आंकड़े स्टॉक में तेजी की भावना का संकेत दे रहा है। सिप्ला में जल्द ही 1620 रुपए का स्तर देखने को मिल सकता है। इसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए इसका अगला लक्ष्य 1650 रुपए का होगा। शेयर मार्केट में इन दिनों वॉलिटिलिटी भरपूर देखी जा रही है। गुरुवार को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के कारण मार्केट में उतार चढ़ाव है। शेयर बाजार के इस उतार चढ़ाव में जब भी निफ्टी 24,000 के लेवल के करीब आ रहा है, बाजार में एक उम्मीद जागती है कि इस लेवल से रिटेलर्स के साथ म्यूचुअल फंड्स बाइंग करेंगे। अन्य डीआई के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स हाउस पर नजर है कि वे कौन से सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं। बहरहाल फिलहाल के आंकड़े बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में बिकवाली कर रहे हैं। बुल मार्केट रैली में बढ़ते वैल्यूएशन से चिंतित म्यूचुअल फंड मैनेजरों ने जून तिमाही में डिफेंस स्टॉक में चतुराई से मुनाफा कमाया है। इन स्टॉक में से कई स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। हालांकि सेलिंग का अधिकांश हिस्सा छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स ने लिया, जो किसी भी गिरावट में खुशी खरीदारी कर रहे हैं। ताज़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि म्यूचुअल फंड ने कम से कम 12 डिफेंस स्टॉक में हिस्सेदारी कम कर दी है, जिसमें GRSE और DCX सिस्टम जैसे 2024 मल्टी बैगर स्टॉक शामिल हैं।
जून तिमाही के अंत में GRSE में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 282 पॉइंट गिरकर 2.82% रह गई। पारस डिफेंस में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउस ने अपनी लगभग पूरी हिस्सेदारी मार्च में 2.75% से 0.06% तक बेच दी। पारस डिफेंस के शेयरों में कैलेंडर वर्ष में अब तक 71% की तेजी आई है, यानी म्यूचुअल फंड हाउस ने इस स्टॉक में ऊंचे लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग की है। अन्य डिफेंसिव स्टॉक जैसे भारत डायनामिक्स, MTAR टेक्नोलॉजीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज, मिश्र धातु निगम और HAL में भी भारी बिकवाली देखी गई है, जो संभवतः म्यूचुअल फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग का हिस्सा है। तिमाही के दौरान मझगांव डॉक एकमात्र ऐसा स्टॉक था जिसमें रिटेल होल्डिंग में मामूली 23 BPS की गिरावट आई। जून तिमाही में FII डिफेंस सेक्टर पर मंदी की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़े। 9 काउंटरों में FII ने अपने स्टेक बढ़ाए। मार्च तिमाही में 0.13% हिस्सेदारी से बढ़कर अब पारस डिफेंस में FII की हिस्सेदारी 2.97% हो गई है। शेयर मार्केट से जुड़े अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि स्वदेशीकरण के लिए सरकार के प्रमुख प्रयासों को देखते हुए डिफेंस स्टॉक 5 से 10 साल की ग्रोथ स्टोरी है। हाई वैल्यूएशन निकट अवधि में बढ़त को सीमित कर सकते हैं। निर्मल बैंक की ज्योति गुप्ता ने कहा कि हमारा मानना है कि डिफेंस सेक्टर के आसपास का उत्साह केवल हाई वैल्यूएशन देने के लिए मजबूत ऑर्डर बुक के आसपास बना है। ब्रोकरेज ने हाल ही में सुपर रिच वैल्यूएशन पर सेक्टर को डाउनग्रेड किया है। अत्यधिक मजबूत आय वृद्धि मानने के बावजूद कवरेज स्टॉक के लिए FY26 के लिए ROE अनुमान 10 से 30% बना हुआ है। आज कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन बाजार गिरावट के साथ शुरू हुआ, लेकिन दोपहर बाद काफी हद तक करेक्शन नजर आया था। पर बाजार बंद होने से करीब घंटे भर पहले बाजार ने उल्टी चाल पकड़ ली। अंततः बड़ी गिरावट के साथ बाजार बंद हो गया। शुक्रवार को अंतिम कारोबारी दिवस पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है, लिहाजा निवेशकों को फिलहाल वेट एंड वॉच पर ही बने रहने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल स्टॉक पे टॉक में मेरे साथ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।